हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडा स्कूल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको इंडिया के टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करूंगी और आप लोग के कौन से बेस्ट 10 लॉ कॉलेजेस हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक बात आप लोग बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए कि जितने भी आप लोग के लॉ एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं मई से जुलाई के बीच में होगा, मतलब 3 महीने में आप लोग के जितने भी इंडिया में लॉ एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि सबका जब सिलेबस सेम है तो हमें बस धड़ाधड़ आप लोग को पेपर को सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, आप सब जानते हैं जो आप लोग का नेशनल लेवल का एग्जाम होता है लॉ का, उसको क्या बोलते हैं? क्लैट बोलते हैं। तो सबसे पहला लॉ एंट्रेंस का एग्जाम आप लोग का क्लैट का है और क्लैट के थ्रू हम लोग को सबसे जो बेस्ट कॉलेज है इंडिया का वो कहलाता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो क्लैट के थ्रू हम लोग का एडमिशन होता है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में होता है और ये आप लोग का लॉ का सबसे बेस्ट कॉलेज है। और आप लोग के इंडिया में टोटल 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं और इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो टोटल सीट है क्लैट में आप लोग का 2000 से 2500 प्लस आप लोग का सीट है इसमें। ठीक है, अगर हम फीस की बात करें तो फीस भी इसका आप लोग का पर एनम का इतना जाता है एंड हॉस्टल इज कंपल्सरी इन NLU। ओके, सो देयर आर टोटल 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो सबसे बेस्ट कॉलेज आप लोग का बेस्ट लॉ एंट्रेंस मैं बोल सकती हूँ आप लोग का क्लैट कहलाता है। ये सारे आप लोग के NLUs के नाम है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं। टोटल आपका 22 है और जो 23 है दैट इज आप लोग का दिस इज NLU दिल्ली। NLU दिल्ली क्या है आप लोग का, मैं बोल सकती हूँ ये भी आप लोग का बेस्ट लॉ कॉलेज है। NLU दिल्ली सिर्फ ऐसा एक NLU है जो कि अपना एग्जाम को अलग से कंडक्ट करवाता है और इसका जो लॉ एंट्रेंस का एग्जाम है उसको बोला जाता है IELTS, दैट इज ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट। NLU दिल्ली में आप लोग का जो सीट होता है वो बस 80 सीट होता है। सबसे पहले आई थिंक IELTS का ही एग्जाम होता है, मई के फर्स्ट वीक में IELTS का एग्जाम होता है और मई के सेकंड वीक में आप लोग का क्लैट का एग्जाम होता है। सेम सिलेबस है आप लोग का और ये NLU दिल्ली का पिक्चर देख सकते हैं। दिल्ली भाई कैपिटल है और कैपिटल में हॉस्टल में ऊपर से कॉलेज मिल जाए तब तो भाई बल्ले बल्ले ही हो जाए। तो ये आप लोग का सेकेंड लॉ एंट्रेंस एग्जाम है जो कि NLU के बाद मैं इसको प्रायोरिटी में रखूंगी। ओके, इसका फीस आप लोग का पर एनम 1,38,000 इसका फीस जाता है। नाउ थर्ड वन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर मैं बोलूं कि भाई जो यूपी बिहार के होते हैं वो मेनली क्या फोकस करते हैं, काश हम लोग का मतलब घर के पास में ही कोई अच्छा बेस्ट कॉलेज मिल जाए, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी अपना लॉ का एंट्रेंस एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाती है जिसको बोला जाता है ब्लैट। ठीक है, तो ब्लैट के अंतर्गत आप लोग का सिर्फ 120 सीट होता है। 120 सीट के लिए ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इसका एग्जाम देते हैं। ये मतलब देखो जितने भी आज हम लोग कोर्स का डिस्कशन करेंगे सब में आप लोग का 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स का ही पढ़ाई होगा। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी 5 साल का जो कराती है बट सीट बहुत कम है, तो मतलब कंपटीशन थोड़ा टफ है और इसका जो फीस है टोटल फीस इसका सिर्फ 3 लाख रुपए है 5 साल का। ठीक है, तो बट ऑब्वियस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने आप में ही बहुत पुराना यूनिवर्सिटी और आप लोग का बेस्ट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में बात करूं तो जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली जो कि आप लोग का कॉलेज है, ये भी अपना जो लॉ का एग्जाम है वो पूरा कॉमन टेस्ट के अंतर्गत लॉ का भी एग्जाम होता है। ये आप लोग का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मतलब जहां पे सारा फंडिंग आप लोग का गवर्नमेंट की तरफ से आता है और ये आप लोग का दिल्ली में ही है। इसका टोटल सीट 60 होता है और देखिए टोटल फीस सिर्फ 40,000 फीस है अगर आप लोग जामिया से लॉ करते हैं 5 साल का। तो ये भी आप लोग का बेस्ट एक लॉ कॉलेज है, क्योंकि जो भी आप लोग को यहाँ मैं दिखा रही हूँ दे आर द बेस्ट लॉ कॉलेज और सबका अगर मैं 10 शो करूंगी तो 10 का अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होगा, बट सब में जब सिलेबस सेम है तो भाई एग्जाम देने में क्या डर हम लोगों को। अगर सारे एग्जाम दे देंगे जो बेस्ट जहां जिस भी बेस्ट कॉलेज में हम लोग का मेरिट में नाम आया वी विल टेक एडमिशन देयर। ओके, सो आप लोग ये जामिया मिलिया इस्लामिया है। उसके बाद अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो प्राइवेट में आप लोग का जो ये सिम्बियोसिस लॉ कॉलेज है, दिस इज वेरी बेस्ट वन प्राइवेट कॉलेज इन द लॉ फील्ड। इसमें आप लोग का जो सिम्बियोसिस है
पूना में है, हैदराबाद में ब्रांच है, नोएडा में है, नागपुर में है। तो जो सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज अपना लॉ एंट्रेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसको स्लैट बोला जाता है, और इसका टोटल सीट 1080 सीट है टोटल इसका, और इसका जो फीस है भाई प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट है, प्लेसमेंट आप लोग का 90+% इसमें प्लेसमेंट होता है। फीस आप लोग का इतना है, फीस थोड़ा महंगा इसलिए होता है 5 ईयर कोर्स में क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री होता है। हर कोई नॉर्मल जगह से लॉ कर ले, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आप लोग अगर एक बेस्ट कॉलेज से लॉ करते हैं तो प्लेसमेंट और जो इसका स्कोप है दैट इज दी बेस्ट। ओके, नाउ आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली, मेनली जो डिफेंस पर्सन है, डिफेंस पर्सन के जो बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल वेटेज दिया गया है इस लॉ एंट्रेंस में। ये आप लोग का सिंपली ये कॉलेज अपना अलग से लॉ एंट्रेंस करवाता है। ऊपर से इसका फीस देखिए, टोटल सिर्फ 2 से 2.5 लाख इसका फीस है। टोटल सीट 80 है। इसमें थोड़ा बहुत अगर मैं बोलूं तो रिजर्वेशन आप लोग का जो आर्मी पर्सनल्स के बच्चे होते हैं डिफेंस में, ये आप लोग का 60 रिजर्वेशन मतलब रिजर्व रहता है, और 16 आप लोग का पंजाबी रेसिडेंट के लिए रहता है। बाकी बचा जितना उसमें ऑल ओवर इंडिया के आ सकते हैं बच्चे, बट आपको तो सिर्फ एक सीट से मतलब होता है, एक सीट से, तो आप लोग इसमें भी चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वन इन द लॉ इंस्टीट्यूट। नाउ आर्मी की तरह मोहाली ही तरह पूना भी अपना इस कॉलेज को अपने अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पूना। ये आप लोग का एक एग्जाम होता है MSCT, मतलब महाराष्ट्र स्टेट। भाई साउथ में क्या होता है ना, रिजर्वेशन थोड़ा सा साउथ के स्टूडेंट्स को मिलता है, तो साउथ का जो MSCT कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, तो इसमें लॉ का भी एग्जाम होता है, इसको भी काफी बच्चे भरते हैं। तो अगर आपका इसमें मेरिट लिस्ट में नाम आता है इस कॉलेज के अंतर्गत, बिकॉज ये कॉलेज इसमें मर्ज है, तो आप लोग को इससे भी एडमिशन मिल सकता है यहाँ पे। इसका टोटल फीस इतना है, टोटल सीट इतना है, और रिजर्वेशन इसमें टोटली आर्मी पर्सनल के लिए है। मतलब ये जो कॉलेज है आप लोग का पूना आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ वाला थोड़ा नया है, तो इसीलिए इसमें मतलब भाई आर्मी बैकग्राउंड से आप भी देख सकते हैं, आर्मी बैकग्राउंड, तो भाई आर्मी बैकग्राउंड में ये होना दैट इज दी बेस्ट। ओके, तो इसमें भी चाहे तो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, अब मैं आपको MSCT बोल रही थी ना, तो महाराष्ट्र जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करवाता है उसमें लॉ भी होता है, और ये भी आप लोग का गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं, फीस देख लीजिए 18,000 में आप लोग का LLB हो जाएगा। और फीस कम होके ये मत समझिए कि फीस कम है मतलब पढ़ाई नहीं होती। दिस इज द बेस्ट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज मतलब फंडिंग आपका गवर्नमेंट से आता है, बट दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड ऑफ लॉ। ओके, और इसमें सीट आपका कितना होता है, मतलब MSCT में जो सबसे टॉप पे कॉलेज आता है दैट इज दिस वन GLC, जिसको क्या बोलते हैं GLC, दैट इज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ऑफ मुंबई। मतलब ये महाराष्ट्र के कॉमन एंट्रेंस में आपके लॉ कॉलेजेस बहुत इसमें मर्ज होते हैं, जिसमें से टॉप पे आता है आप लोग का GLC कॉलेज मुंबई। तो इसमें भी जाना और पढ़ना लॉ दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। उसके बाद आप लोग का बेंगलुरु में क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है, इसका भी एग्जाम आप लोग का अलग से होता है। फीस इसका पर एनएम इतना है, टोटल सीट इसका 5200 होता है, और थोड़ा सा रिजर्वेशन इसमें कर्नाटका स्टूडेंट्स को मिलता है, बिकॉज साउथ में जो स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन मिलता है बिकॉज थोड़े से डेवलपमेंट के लिए। आप भी जानते हैं कि साउथ में लिटरेसी कितना हाई है, क्यों हाई है, बिकॉज ऑफ दैट थिंग। रिजर्वेशन होगा तो भाई हर कोई आना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा, सो इसी बेनिफिट को आपके लॉ फील्ड में भी थोड़े साउथ कॉलेजेस में बेनिफिट दिया गया है। उसके बाद आप लोग का अलीगढ़ मुस्लिम लॉ यूनिवर्सिटी है, ये भी आप लोग का जो यूनिवर्सिटी है लॉ का अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है। फीस इसका 12,000 पर एनएम है। मतलब ये भी थोड़ा बहुत ही खुशी की बात है, चाहे तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं। फीस का कंपैरिजन करें तो भाई गवर्नमेंट में आपका कम ही फीस है, तो कोशिश करिए, लेकिन फीस तो भले इतना है, सीट इसमें बहुत कम मिलता है, लेकिन आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। तो चाहे तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम देख के यहां से 5 साल का लॉ कर सकते हैं, और इस कॉलेज में आप लोग का मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए आप लोग का रिजर्वेशन होता है। ओके, एंड
और भी आप लोग के अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हैं? एमिटी यूनिवर्सिटी भी अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है, निर्मा यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल स्कूल लॉ दैट इज इन हरियाणा, आईपी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूपीईएस उत्तराखंड एंड मेनी मोर यूनिवर्सिटीज ऑफ लॉ आर देयर इन विच यू कैन टेक द एडमिशन। जो क्लैट होता है, जो हमने नंबर 1 में डिस्कस किया था, क्लैट के स्कोर के थ्रू भी ना कुछ यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। तो बाय चांस क्लैट में अगर आप लोग का एनएलयू में नहीं हुआ और आप जस्ट थोड़े से आसपास ही हैं मेरिट लिस्ट में, तो आप चाहे तो उस क्लैट के स्कोर से बेस्ट लॉ कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज आपने क्या देखा? टॉप 10 बेस्ट लॉ कॉलेज और टॉप 10 आप लोग के लॉ एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं। Thank you so much.